नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आज के स्पेशल एक्सप्लेनर सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सर्किट सिक्योरिटी के उन हाई यील्ड फिजिक्स प्रिंसिपल्स पर जो यूपीएससी और लगभग सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लगातार फेवरेट्स रहे हैं। बिना किसी देरी के सीधे कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सवाल, क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि जब घर में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है या इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड हो जाती है तो उन महंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जलने से बचाने के लिए आखिर कौन अपनी जान कुर्बान करता है? बिल्कुल सही, वो है हमारा छोटा सा फ्यूज वायर। आज हम समझेंगे कि इस छोटे से तार के पीछे आखिर कितना बड़ा फिजिक्स प्रिंसिपल छुपा है और कैसे एग्जामिनर्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को आसानी से ट्रैप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने दिमाग को बिल्कुल एग्जाम हॉल मोड में सेट करते हैं और एक क्लासिक एग्जामिनर ट्रैप को डीकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। हमारे सामने एक क्लासिक असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट का सवाल है। अभिकथन यानी असर्शन ए कहता है कि लीड टिन अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज वायर्स, और इसका कारण यानी रीजन आर दिया गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस अलॉय इज हायर देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब हम यहाँ कोई ट्रेडिशनल तुक्का नहीं लगाएंगे, एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को मटेरियल साइंस और प्योर फिजिक्स के लेंस से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इस अभिकथन को देखते हैं। मटेरियल साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल एक वेरीफाइड फैक्ट है कि एक स्टैंडर्ड फ्यूज वायर सोल्डर अलॉय का बना होता है। इस अलॉय में लगभग 63% यानी 63% टिन, जिसे हम SN कहते हैं, और 37% लेड यानी PB होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हमारा जो असर्शन है वो पूर्णतः सत्य है। और हाँ, इस स्पेसिफिक एलॉय कॉम्पोजिशन को चुनने का एक और बहुत बड़ा टेक्निकल कारण है, वो है इसकी हाई रेजिस्टिविटी यानी उच्च प्रतिरोधकता। सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी सर्किट में अचानक से करंट बढ़ता है तो ये हाई रेजिस्टेंस बहुत जल्दी हीट जनरेट करता है, और एक परफेक्ट फ्यूज के काम करने की ये सबसे पहली शर्त होती है। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जहां एग्जाम के प्रेशर में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यानी हमारा रीजन स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन स्टूडेंट एरर अलर्ट है। अक्सर एक भ्रम पैदा होता है कि भाई क्योंकि मिश्र धातु यानी एलॉयज आमतौर पर प्योर मेटल से फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होना चाहिए। सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है ना, लेकिन फ्यूज वायर के मामले में ये लॉजिक बिल्कुल उल्टा काम करता है। अगर हम इन धातुओं के एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट्स को साइंटिफिकली कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लीड टिन एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लगभग 183 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्रीज और कॉपर का तो एकदम विशाल लगभग 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस सॉलिड डाटा से एक बात तो क्लियर है, इस एलॉय का गलनांक कॉपर और एल्यूमिनियम से बहुत कम होता है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा फंडामेंटल फिजिक्स अप्लाई करके सोचिए, अगर एग्जामिनर का दिया हुआ रीजन सच होता और सच में फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से ज्यादा होता तो नतीजा क्या होता? शॉर्ट सर्किट आने पर फ्यूज टूटने से पहले ही घर की सारी कॉपर वायरिंग पिघल चुकी होती, घर में आसानी से आग लग सकती थी। तो लॉजिकल और साइंटिफिक दोनों तरीकों से ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि हमारा रीजन आर पूरी तरह से गलत है, यानी फॉल्स है। इस पूरे एनालिसिस के बाद अब वक्त है उन हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करने का जो सीधे पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम में एक और बहुत बड़ा ट्रैप होता है, हीटिंग एलिमेंट और फ्यूज वायर को मिक्स कर देना। ये ध्यान रखना जरूरी है कि गीजर या आयरन में यूज होने वाले हीटिंग एलिमेंट जैसे कि नाइक्रोम के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च गलनांक की जरूरत होती है ताकि वो पिघले बिना लगातार हीट दे सके। परंतु एक फ्यूज वायर का मेन काम है जरूरत पड़ने पर जल्दी से टूटकर सर्किट को ब्रेक करना, इसलिए इसके लिए स्ट्रिक्टली लो मेल्टिंग पॉइंट यानी निम्न गलनांक का होना अनिवार्य है। इन दोनों फैक्ट्स में एग्जाम हॉल के अंदर जिंच भर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए छापने के लिए एक बहुत ही आसान सा निमोनिक डिवाइस यानी अपना सेफ्टी फर्स्ट रूल याद रखिए। फ्यूज वायर असल में हमारे घर का एक सिक्योरिटी गार्ड है, और गार्ड को खतरा आते ही सबसे पहले अलर्ट होना पड़ेगा ना, यानी उसकी थ्रेशोल्ड सबसे कम होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। तभी तो अंदर रखा बैंक यानी हमारे कीमती अप्लायंसेस बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए जल्दी से समराइज करते हैं। एक परफेक्ट फ्यूज की इन 3 साइंटिफिक प्रॉपर्टीज को हमें परमानेंटली लॉक करना है। पहला, ये एक सोल्डर एलॉय यानी लेड और टिन का बना होना चाहिए।
दूसरा, इसमें हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध होना अनिवार्य है। और तीसरा, सबसे क्रूशियल फीचर, लो मेल्टिंग पॉइंट यानी निम्न गलनांक। बस ये 3 बातें याद रखिए, फ्यूज का कोई सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। पहले उस अभिकथन वाले सवाल का एक अथॉरिटेटिव लॉजिकल वर्डिक्ट फाइनल कर लेते हैं। जो एविडेंस और मटेरियल साइंस का डेटा हमने यहाँ थरोली एनालाइज किया है, उसके आधार पर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि असर्शन ए बिल्कुल ट्रू है, लेकिन रीजन आर पूर्णतः फॉल्स है। और अब जाते जाते सबके लिए आज का स्पेशल PCS चैलेंज। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, एक डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या फ्यूज वायर को हमेशा लाइव वायर यानी विद्युन्मय तार में कनेक्ट किया जाता है या फिर न्यूट्रल वायर यानी उदासीन तार में? अपना लॉजिकल डिडक्शन लगाकर इसका आंसर कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं कितने एस्पिरेंट्स इस ट्रिक को समझ पाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रिवीजन करते रहिए और इस